गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं हाल के समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना की। आम आदमी पार्टी के 7 बड़े राज्यसभा एमपी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। घटना अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में हुई है और पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स में तहलका मच गया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये 7 लोग आम आदमी पार्टी में क्या थे। इनके जानने से पहले आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी थी। 2022 में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत दिख रही थी। पंजाब में पार्टी ने हिस्टोरिक लैंडस्लाइड जीत हासिल की थी। 117 में से 92 सीट्स जीती थी और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने थे। पूरे देश में आम आदमी पार्टी को नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा था। सच्ची राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और केजरीवाल अभी भी पार्टी के चेहरे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को बहुत भारी बहुमत मिला। लोगों में बहुत उम्मीद थी कि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, नशे की समस्या और किसानों की मदद में असली बदलाव आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर चीजें बदल रही थीं। 2026 की शुरुआत तक सीनियर लीडर्स को लगने लगा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। सारे फैसले एक छोटे ग्रुप में हो रहे हैं। कई पुराने कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। पंजाब में गवर्नमेंट पर भी क्रिटिसिज्म बढ़ रहा था। स्टेट डेट बढ़ रहा था। वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। युवा और किसान नाराज हो रहे थे। राघव चड्ढा जैसे लीडर्स जो नेशनल और आइडियोलॉजिकल राजनीति चाहते थे, उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा था। जो पार्टी आइडियलिस्ट और प्रोफेशनल्स को आकर्षित करती थी, अब कुछ लोगों को फैमिली स्टाइल में चलने वाली पार्टी लगने लगी थी। इसी डिससेटिस्फेक्शन और बीजेपी की तरफ से मिल रहे अच्छे ऑफर्स की वजह से आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज हम इन 7 लीडर्स को एक-एक करके समझेंगे, इनका बैकग्राउंड, आम आदमी पार्टी में इनकी क्या पोजीशन थी और अब बीजेपी में ये क्या हैं। तो पहले हैं मिस्टर राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते युवा चेहरे थे। 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए। 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट में शामिल हुए और 2012 में आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बने। बहुत तेजी से तरक्की की। सिर्फ 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बन गए। दिल्ली में राजेंद्र नगर से एमएलए रहे। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। 2022 में पंजाब के सबसे यंग राज्यसभा एमपी बने। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर भी थे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर भी थे। अब बीजेपी में शामिल हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक सही आदमी गलत पार्टी में था। दूसरे हैं अशोक कुमार मित्तल। अशोक कुमार मित्तल पंजाब के बड़े एजुकेशनिस्ट और बिजनेसमैन हैं। 10 सितंबर 1964 को जालंधर में पैदा हुए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन्होंने ही खड़ी की थी। 2022 में आम आदमी पार्टी से अनअपोज्ड राज्यसभा एमपी बने। आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के डिप्टी लीडर भी बने थे। अब ये बीजेपी में है। इनकी वजह से आम आदमी पार्टी को एजुकेशन और बिजनेस क्षेत्र में क्रेडिबिलिटी मिली थी। तीसरे हैं डॉक्टर संदीप कुमार पाठक। डॉक्टर संदीप कुमार पाठक आम आदमी पार्टी के बैकरूम स्ट्रेटजिस्ट थे। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में 4 अक्टूबर 1979 को पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी की। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे और 2020 में पॉलिटिक्स में आए। आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए। 2022 के पंजाब विक्ट्री के मुख्य स्ट्रेटजिस्ट इन्हीं को माना जाता है। अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके जाने से आम आदमी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को सबसे बड़ा झटका लगा है। चौथे हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह क्रिकेट के भज्जी। 3 जुलाई 1980 को जालंधर में पैदा हुए। इंडियन क्रिकेट टीम के लीजेंड ऑफ स्पिनर। 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। पार्टी में कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट तो नहीं मिला, लेकिन स्टार कैंपेनर यही थे। युवाओं और स्पोर्ट्स लवर में बहुत पॉपुलर थे और अब ये बीजेपी में है। पांचवी हैं स्वाति मालीवाल।
स्वाति मालीवाल महिलाओं के मुद्दों की बहुत बड़ी आवाज़ थीं। 15 अक्टूबर 1984 को गाज़ियाबाद में पैदा हुईं। 2012 में आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर बनीं। 2015 से 2024 तक दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रहीं। राज्यसभा एमपी दिल्ली से बनी और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। छठे हैं राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता भटिंडा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ट्राइडेंट ग्रुप के ये फाउंडर हैं। पद्मश्री अवॉर्डी हैं। 2025 में बाईपोल में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी बने और अब ये बीजेपी में हैं। सातवें हैं विक्रमजीत सिंह साहनी। विक्रमजीत सिंह साहनी फिलैंथ्रोपिस्ट और पंजाब डायस्पोरा के बड़े कनेक्टर हैं। पद्मश्री अवॉर्डी 2022 में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी बने और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये 7 लोगों का जाना 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन पर क्या असर डालेगा। दिल्ली की बात करें तो 2020 में बीजेपी के पास सिर्फ 8 सीट्स थीं। 2025 के दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी ने 48 सीट जीतकर गवर्नमेंट बना ली। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 पर सिमट गई थी। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम था। पंजाब में 2022 इलेक्शन में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट्स थीं। आज अप्रैल 2026 में भी सिर्फ 2 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी के पास अभी 95 सीट्स हैं, लेकिन इन 7 बड़े लीडर्स के जाने के बाद 2027 का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के अनुसार 2027 में बहुत ज़्यादा टाइट मुकाबला होने वाला है। कुछ सर्वेयर्स में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 50 से 58 सीट्स तक कुछ सर्वेयर्स बीजेपी के पास जाती हुई दिखा रहे हैं। कांग्रेस 30 से 40, आम आदमी पार्टी 26 से 37 सीट्स तक सिमट सकती हैं। कुछ सर्वेयर्स कांग्रेस को भी आगे दिखा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी की एक तरफा डोमिनेंस पंजाब में अब टूट रही है। ये सिर्फ 7 राज्यसभा एमपीज का जाना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टार पावर और बिजनेस सपोर्ट का जाना है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल जैसे लीडर्स के जाने से प्लानिंग में बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। हरभजन सिंह के जाने से यूथ का अपील गया। स्वाति मालीवाल के जाने से वुमेन वोटर्स का कनेक्ट जो कि आम आदमी पार्टी से था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी जैसे बिजनेसमैन के जाने से एक पार्टी को जो फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी को साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक बूस्ट मिला है। अब ये 7 लीडर्स बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर्स बन के पंजाब में बीजेपी की कैंपेनिंग करेंगे। और अब ये आम आदमी पार्टी के फेलियर्स, डेट, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको हाईलाइट करेंगे। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी इसका फायदा उठाने की बहुत कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए 2027 का रास्ता अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। भगवंत मान गवर्नमेंट पर प्रेशर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर और एमएलए गए तो मेजॉरिटी पे भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस का नैरेटिव चला रही है, लेकिन ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही मौजूद है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2027 अब रियल मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होगी। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस शिरोमणि अकाली दल। दोस्तों, ये डिफेक्शन पंजाब में आम आदमी पार्टी के युग के अंत की शुरुआत जैसा लग रहा है। 2022 में जो तूफान आम आदमी पार्टी लेके आई थी, आज वही पार्टी सर्वाइवल मोड में चल रही है।